बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। बिहार का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां अपराधियों की बुलंदी ना हो। सिवान में दो ऐसी वारदात हुई है जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। पहली घटना भगवानपुर थाना क्षेत्र की है, जहां एक सनकी पिता ने अपने 4 बच्चों की हत्या कर दी। वहीं दूसरी घटना दरौंदा थाना क्षेत्र की है, जहां अपराधियों ने युवक के सिर में 3 गोली मारकर हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दी। इन दोनों घटनाओं से पूरे सिवान जिले में सनसनी फैल गई है। तफ्तीश में देखिए क्या है दोनों मामला। सिवान के भगवानपुर में पिता की दरिंदगी, कुल्हाड़ी से मारकर 3 बेटे और 1 बेटी की हत्या। गंभीर हालत में एक बच्ची और पत्नी पटना रेफर। दौरंदा में बाइक सवार के सिर में मारी 3 गोली। मृतक के खिलाफ कई आपराधिक मामले थे दर्ज। अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। बच्चों के लिए उनका पिता सब कुछ होता है। कभी हरिओम व्यास कहते हैं, पिता जीवन है, संबल है, शक्ति है। पिता सृष्टि निर्माण की अभिव्यक्ति है। लेकिन सिवान में घटित इस घटना ने पिता के रिश्ते को ही कलंकित कर दिया है। जी हां, भगवानपुर थाना क्षेत्र के बलहा गांव में घटित रूह कपा देने वाली इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है, जहां एक सनकी पिता ने अपने ही 4 बच्चों को धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया है। इस दरिंदे ने अपने पूरे परिवार को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ा था। लेकिन फिलहाल एक बेटी और पत्नी गंभीर रूप से घायल है और दोनों का इलाज जारी है। पिता के हमले में मारे गए 4 बच्चों में 3 बेटे और 1 बेटी शामिल है। वहीं पत्नी और 1 बेटी की सदर अस्पताल में इलाज के बाद डॉक्टरों ने पटना रेफर कर दिया है। सनकी पिता ने बताया कि जब वो बाहर से घूमकर आया और अपने घर के पास पहुंचा तो उसके शरीर में कुछ प्रवेश कर गया और उसने कहा कि तुम अपने परिवार को मार डालो। फिर मैंने कुल्हाड़ी उठाई और एक एक करके परिवार के सभी सदस्यों पर हमला करने लगा। हत्यारे पिता ने यह भी बताया कि घटना के बाद उसने सिवान डीएम और थाना प्रभारी को फोन लगाया, पर किसी ने फोन नहीं उठाया। उसके बाद गश्ती दल अचानक मेरे घर पर पहुंचा और मुझे पकड़ लिया। घूमने गए 2-3 किलोमीटर और उधर से घूम के आए। घर के करीब थोड़ा दूर करीब कस के आता है और दे हमें प्रवेश हो गया। और उसके बाद जो आदमी आके पूछो इस तरह इसको मार दे, टांगुली मिला ज़रा धुन मारने। किसको किसको मारे हैं? सभी अपने परिवार को पट्टी मारते को पटक दिए। एक को गेट टूरे, गेट को भी धज के टूरे फोन पर गए। हाँ, डीएम साहब का फोन लिया। हाँ, थाना पर कोई फोन नहीं उठाया। डीएम साहब ने उठाए, थाना पर लगा के नहीं लगा। वहीं दूसरी वारदात दौरंदा थाना क्षेत्र के रुकुंदीपुर काली स्थान के पास की है, जहां रात में घात लगाए अपराधियों ने बाइक सवार युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधियों ने युवक के सिर में 3 गोली मारी, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक युवक रुकंदीपुर गांव की ओर से मांझी बरौला मुख्य सड़क की तरफ बाइक से आ रहा था। इसी बीच पहले से घात लगाए अपराधियों ने युवक पर हमला कर दिया और गोली मारकर हत्या कर दी। घटनास्थल से एक बाइक, एक मोबाइल और एक मैगजीन भी मिला है। पोस्टमार्टम के लिए जब पुलिस शव को सिवान सदर अस्पताल लेकर पहुंची तो युवक की पहचान जीबी तरवार नगर थाना क्षेत्र के माधोपुर निवासी प्रियांशु कुमार सिंह के रूप में हुई। प्रियांशु पर जीबी नगर तरवार थाना क्षेत्र में कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। मृतक के पिता की माने तो
एक दिन पहले 4 लोग आए थे और उसे घर से बुलाकर ले गए थे। उसके बाद अचानक उसकी हत्या की खबर मिली। अरे वो चारों आदमी आके लिया के लेके गए बड़े हमरा लोग। कौन कौन आदमी बचे हम 4 लोग? 4 गो आदमी, एगो आलोक सिंह पपिया, एगो ऋषभ था महाराजगंज, एगो बुलू था महाराजगंज, एगो रुकुंदीपुर के राहुल। इस घटना को लेकर एएसपी जितेंद्र पांडे ने बताया कि मृतक के ऊपर जीबी नगर तरबार में आर्म्स एक्ट और बाइक चोरी जैसे नामजद आपराधिक मामले दर्ज हैं और पूरे सिवान जिले में मृतक के ऊपर कितने आपराधिक मामले दर्ज हैं, पुलिस उसका आपराधिक इतिहास खंगाल रही है। इसके साथ ही युवक की हत्या के पीछे किसका हाथ है, उसकी भी जांच की जा रही है। वहीं स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि सिवान में आपराधिक घटनाएं बढ़ गई हैं, लिहाजा पुलिस अपराधियों पर नकेल कसे और इस वारदात में संलिप्त अपराधियों को जल्द गिरफ्तार करे। रुकुंदीपुर गांव में प्रियांशु कुमार नामक युवक को अपराधियों ने गोली मार दिया, जिसे घटनास्थल पर मृत्यु हो गया है। हम लोग सदर अस्पताल में इसको पोस्टमार्टम कराया, बाकी उसके परिजन के कहने के अनुसार जो 4 दोषी अपराधी है उसको अविलंब गिरफ्तार किया जाए कि ताकि आगे आने वाले कोई घटना न घटा सके। और मैं प्रशासन से मांग करता कि जो भी व्यक्ति इस घटना में है उसको अविलंब गिरफ्तार करने की काम किया जाए। बहरहाल इससे पहले कि लोगों का कानून व्यवस्था पर से भरोसा उठ जाए, पुलिस को अपनी शिथिल कार्यशैली में व्यापक बदलाव लाना होगा और अपराध पर लगाम लगाने के लिए आधुनिक रणनीति बनानी होगी। तभी जाकर पुलिस का इकबाल बुलंद हो पाएगा, अन्यथा पूरे सूबे में अराजकता की स्थिति बनते देर नहीं लगेगी। न्यूज़ 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। बिहार में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उनके लिए किसी की जान लेना चुटकी का खेल है। बगहा के बथवरिया थाना क्षेत्र में भी अपराधियों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है, जहां पूजा कराकर लौट रहे पुजारी की निर्मम हत्या के बाद अपराधियों ने शव को झाड़ी में फेंक दिया। पुजारी की हत्या की पूरी दास्तान देखिए तफ्तीश में। बगहा में बेखौफ अपराधियों की करतूत। रात में पूजा करा के लौट रहे पुजारी की हत्या। परिजनों की मांग पर खोजी कुत्ते से हुई जांच। बगहा पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल। महंगाई के दौर में यदि सबसे सस्ती चीज बिहार में है तो वो है किसी की जान। जी हां, बिहार में अपराधियों की बहार है। अपराधियों की हनक ऐसी है कि वो चाहे तो पल भर में किसी को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला सकते हैं। इसकी बानगी है बगहा में घटित ये घटना, जहां बीते रविवार की रात पूजा कर लौट रहे पुजारी की निर्मम हत्या कर दी गई और शव को झाड़ियों में फेंककर अपराधी निकल गए। मामले को जरा विस्तार से बताते हैं। दरअसल ये घटना बथवरिया थाना क्षेत्र की है। मृतक पुजारी अरुण पांडे चंद्राहा पंचायत के नवगांवा गांव निवासी मुन्ना राव के घर से हल्दी मटकोर का पूजा संपन्न कराने के बाद साइकिल से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान नवगांवा चंद्राहा मुख्य मार्ग पर पहले से घात लगाए बैठे अपराधियों ने पुजारी अरुण पांडे की बेरहमी से हत्या कर दी और शव को सड़क किनारे झाड़ी में फेंक दिया। बताया जाता है कि मृतक अरुण पांडे बथवरिया थाना क्षेत्र स्थित सेरा बाजार के पांडे टोला निवासी स्वर्गीय कालिका पांडे के पुत्र थे। घटना की खबर सुनते ही सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण घटना स्थल पर पहुंच गए। वहीं मृतक के परिजन पोस्टमार्टम के लिए शव उठाने से पूर्व मौकाए वारदात पर खोजी कुत्ते से जांच की मांग पर अड़े रहे, जिसके बाद खोजी कुत्ते को लगाया गया और जांच कराई गई। मृतक के परिजन ने बताया कि अरुण पांडे की किसी से दुश्मनी नहीं थी, वो पूजा पाठ कराकर अपना जीवन यापन करते थे। आपको क्या लग रहा है, ये एक्सीडेंट नहीं, है? एक्सीडेंट है, इनकी हत्या की गई है। हत्या की गई। क्या पहले से किसी की अदावत थी क्या? नहीं, इनको किसी से कोई शत्रुता नहीं थी। ये पंडित आदमी थे, पंडित वृत्ति करते थे, अपना पूजा पाठ करा करके उसी से जीवन यापन करते थे। ये बहुत शॉक्ड हूँ कि एक बॉडी अभी तक, एक शरीर अभी तक यहाँ पड़ा हुआ है, अभी तक प्रशासन का कोई आदमी नहीं आया। तो इतना दुर्भाग्य है ये। और ये क्लियर कट तो एक आप समझिए कि मुझे जिस तरह से वहाँ पे आप हेलमेट देख रहे हैं, ये तो एक मर्डर है।
तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि भाई प्रशासन इस मामले को एकदम अनदेखी ना करे, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और जो संभव होगा उसके लिए हम लोग आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि जिस बिहार में लोग ये कह रहे हैं कि सुशासन का सरकार है, वहाँ खुलेआम इस तरह का मर्डर का बात आएगा तो ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस वारदात की सूचना मिलते ही रामनगर एसडीपीओ दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। हत्या की इस वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। लोग पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं मौके पर पहुंचे रामनगर एसडीपीओ ने बताया कि शव को देखने पर प्रथम दृष्टया हत्या का मामला प्रतीत होता है, लेकिन फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कारण का खुलासा हो पाएगा। स्वान दस्ता रहा, स्वान दस्ता आने की बात क्लियर हो गया। ऐसे कहीं पर कुछ एक्सीडेंट पता नहीं चल रहा है, एक्सीडेंट का मैटर है, हत्या ही प्रतीत हो रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और स्वान दस्ते के बाद कुछ स्पष्ट हो पाएगा। अपराधी का कोई जाति धर्म नहीं होता, अपराधी सिर्फ अपराधी होता है। यदि ऐसा होता तो वो एक पुजारी की हत्या नहीं करते। जो पुजारी हमेशा ईश्वर की भक्ति और समाज को धर्म के पथ पर चलाने के लिए प्रेरणा स्रोत होता है, उसकी हत्या के बाद इतना तो साफ हो गया है कि कलयुग में अधर्म, अपराध और व्यभिचार चरम पर है, जिस पर लगाम लगाने में सरकार और पुलिस प्रशासन विफल साबित हो रही है। यदि यही आलम रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हत्या के मामले में बिहार पूरे देश में नंबर 1 बन जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए बगहा से मुन्ना की रिपोर्ट। पटना के चिरैया टांड पुल के पास ऑटो सवार महिला की हत्या मामले का खुलासा 24 घंटे के भीतर पुलिस ने कर लिया है। अपने 3 साथियों के साथ मिलकर ऑटो ड्राइवर ने इस घटना को अंजाम दिया था। हत्या में शामिल 2 अपराधियों को एक पिस्टल और 2 कारतूस के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही लूटे गए पर्स को भी बरामद कर लिया है। तफ्तीश में देखिए महिला की हत्या का खुलासा। महिला की हत्या मामले का खुलासा 24 घंटे के भीतर पुलिस ने किया खुलासा। 2 अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे। 1 पिस्टल, 2 कारतूस और लूटा गया पर्स बरामद। अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। उनतीस नवंबर की देर रात ऑटो सवार एक महिला की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई थी, जिसके बाद एसआईटी का गठन कर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की गई, जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। गौरतलब है कि ऑटो से स्टेशन की ओर आ रहे दंपति के साथ अपराधियों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था और विरोध करने पर ऑटो सवार महिला की आंख में गोली मारकर हत्या कर दी थी। उस रात्रि को ये लोग पटना रेलवे स्टेशन पर, ये कुल 4 लोग थे और ये लोग अगमकुआं की तरफ गए। उधर पर जा कर के इन लोगों ने देखा कि एक पति पत्नी जो है, एक महिला एक पुरुष जो है वहाँ पे खड़े हैं और कहीं जाने के लिए हाथ दे रहे हैं। तो इन लोगों के अंदर जो है क्राइम करने का जो है वहीं से ये लोग प्लानिंग किए और वहाँ पर उन लोगों को बैठाए और चिरैया टांड पुल के पास रोक करके उनके साथ जो है पैसे जो है उनसे मांगने लगे। उसके बाद जो है महिला के द्वारा जो है कुछ विरोध किया गया, तो इसमें उनके द्वारा गोली चलाई गई। दंपति से लूटपाट के दौरान ऑटो सवार महिला की हत्या करने वाले 2 अपराधियों को एसआईटी ने घटना के 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। 29 नवंबर की देर रात ऑटो ड्राइवर ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। एसआईटी ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी की और हत्या में शामिल 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें बेगमपुर बाईपास निवासी ऑटो ड्राइवर अवधेश कुमार उर्फ जीशु भी शामिल है। साथ ही चांदमारी रोड कंकड़बाग के रहने वाले गौरव कुमार सिंह को भी गिरफ्तार किया गया। हत्या की इस वारदात में सबसे बड़ी लापरवाही ये सामने आई कि बिना पुलिस कोड के ही ऑटो चलाई जा रही थी, जिसकी खबर पुलिस को भी नहीं थी। फिलहाल अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। ऑटो का एक जो पहचान है उससे जो है हम लोगों ने एक जीशु नामक व्यक्ति के पास हम लोग पहुंचे।
उसके बाद हम लोग जो है उसके घर के गए, छापामारी करने का कोशिश किए, वो फरार था। लेकिन फिर जो है आज जो है अर्ली मॉर्निंग में हम लोग वहाँ करबिगहिया के पास से वहाँ पर उसको देखा गया, और उसके साथ एक और व्यक्ति थे, उनको पकड़ा गया। तो उसके बाद जो है उसके साथ एक हथियार भी बरामद हुआ और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ। एसआईटी का नेतृत्व कर रहे एसपी सिटी पूर्वी जितेंद्र कुमार ने बताया कि पूछताछ के दौरान गिरफ्तार दोनों अपराधियों ने लूटपाट के दौरान हत्या किए जाने की बात कबूल की। घटना की रात ये गैंग आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के लिए पटना की सड़कों पर घूम रहा था। इसमें 2 लोग गिरफ्तार हैं, बाकी जो 2 लोग हैं वो अभी हम कुछ ही दिनों में जो है हम लोग उनको पकड़ लेंगे। बहरहाल पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया है। इस गैंग में शामिल 2 लोगों की गिरफ्तारी को पुलिस बड़ी सफलता मान रही है। वहीं फरार अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी में भी पुलिस जुटी है। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होते हैं। मधुबनी में एक सनकी प्रेमी ने विवाहिता की जान ले ली। घटना को अंजाम देने के बाद मौके से भाग रहे प्रेमी की लोगों ने पिटाई कर दी और बेहोशी की हालत में उसे कमला बलान नदी में फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस दोहरे हत्याकांड से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। क्या है पूरा मामला, देखते हैं तफ्तीश में। मधुबनी में डबल मर्डर से सनसनी। एक तरफा प्यार में शादीशुदा महिला की हत्या। सनकी प्रेमी ने महिला को मौत के घाट उतारा। मौके से भाग रहे युवक की लोगों ने की पिटाई। बेहोशी की हालत में युवक को नदी में फेंका। कमला नदी से सनकी प्रेमी का शव बरामद। पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस। कथित प्रेम प्रसंग में डबल मर्डर का सनसनीखेज मामला मधुबनी के मधेपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पीठ भगवानपुर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 28 वर्षीय शादीशुदा महिला पर चाकू से हमला कर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। मिली जानकारी के मुताबिक जिस वक्त महिला अपने बच्चों को खाना खिला रही थी, तभी अरुण कुमार चौपाल नाम का 30 वर्षीय युवक ने महिला पर चाकू से हमला कर उसकी जान ले ली। घटना से गुस्साए लोगों ने युवक की जमकर पिटाई की और बेहोशी की हालत में उसे कमला बलान नदी में फेंक दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने नदी से युवक का शव बरामद किया। आशंका जताई जा रही है कि नदी में दम घुटने से युवक की मौत हो गई। डीएसपी आशीष आनंद ने बताया कि दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज पुलिस छानबीन में जुट गई है। हम लोग अब इस बिंदु पर तहकीकात कर रहे हैं कि उस मारपीट करने वाले में कौन कौन लोग शामिल थे, और तकनीकी और वैज्ञानिक अनुसंधान से हम लोग इसका डिटेक्ट करेंगे और बहुत जल्दी उनकी गिरफ्तारी होगी। बताया जाता है कि मृतक अरुण कुमार चौपाल मधुबनी के भेजा थाना क्षेत्र स्थित परबलपुर गांव का रहने वाला था, जो भारती देवी से एक तरफा प्यार करता था। कई बार भारती देवी से मिलने उसके ससुराल भी पहुंचा था। ग्रामीणों का कहना है कि अरुण कुमार किसी न किसी बहाने शादीशुदा भारती देवी से बातचीत की कोशिश किया करता था। रविवार को भी वो भारती देवी से मिलने उसके मायके पहुंच गया, लेकिन महिला ने जब बातचीत से मना किया तो सनकी प्रेमी ने चाकू से हमला कर उसकी जान ले ली। अरुण कुमार का शव कमला बलान नदी से बरामद किया गया। कथित तौर पर महिला पर चाकू से हमले की वारदात से
नाराज ग्रामीणों की पिटाई से अरुण कुमार की मौत हो गई। भारती देवी लगभग उम्र 28 वर्ष की हत्या चाकू द्वारा की गई। इस संदर्भ में मैंने भी घटनास्थल का मुआयना किया और हमारे सर्किल इंस्पेक्टर और थानाध्यक्ष सभी लोग वहाँ मौजूद थे और इसमें इलिसिट रिलेशन की बात आई, जो कि काफ़ी दिनों से प्रेम प्रसंग का मामला था और इसी क्रम में वो उनके ससुराल भी पहुंचा था और घर भी आया था, जिसमें आगे का यह घटनाक्रम है कि लोकल लोगों, उसके परिजन और आसपास के लोगों द्वारा उसे रंगे हाथ पकड़ लेने के बाद उनके द्वारा उसके साथ मारपीट की गई और नदी में फेंक दिया गया, जहां से डेड बॉडी की बरामदगी हो गई। सनकी प्रेमी द्वारा 2 बच्चों की मां की बेरहमी से की गई हत्या से परिजनों में कोहराम मचा है। बच्चों और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। 28 वर्षीय भारती की शादी दरभंगा के घनश्यामपुर थाना क्षेत्र स्थित पाली गांव निवासी कृष्ण कुमार कामत से हुई थी। मृतका का पति दिल्ली में नौकरी करता है। भारती देवी इन दिनों बच्चों के साथ मधेपुर थाना क्षेत्र स्थित भीट भगवानपुर गांव में अपने मायके आई हुई थी, जहां सनकी युवक ने उसकी हत्या कर दी। अरुण के नाम से, जो उसके हाथ पर भी लिखा हुआ है, और अरुण चौपाल, जो कि भेजा थाना अंतर्गत परवलपुर का रहने वाला है, और उनके परिजन को भी खबर किया गया है ताकि आकर के वो पहचान सके और इस संदर्भ में अग्रिम कार्रवाई की जाए। फिलहाल इस दोहरे हत्याकांड की जांच में पुलिस जुटी हुई है। इस सनसनीखेज वारदात के पीछे प्रेम प्रसंग है या कुछ और, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 के लिए मधुबनी से अमित रंजन की रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।